जिस फिल्म ट्वेल्थ फेल की चर्चा कोई मीडिया नहीं कर रहा था, जिसके एक्टर हीरो विक्रांत मैसी के बारे में कंगना रनावत ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हें कॉकरोच तक बताया था, आज वो ट्वेल्थ फेल दर्शकों में अपनी जगह बना रही है। वो ट्वेल्थ फेल एक खूबसूरत इंस्पिरेशन साबित हो रही है हर वो शख्स के लिए जो जिंदगी में हारा हुआ है। वो ट्वेल्थ फेल हम सबको एक शब्द का मंत्र दे रही है और वो एक शब्द है रीस्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कंगना रनावत की फिल्म तेजस को बड़े बड़े मंत्रियों ने प्रमोट किया, मीडिया ने प्रमोट किया और विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ट्वेल्थ फेल की चर्चा हमने कहीं नहीं सुनी। कई लोग यह भी नहीं जानते थे यह फिल्म किस बारे में है, मगर यह फिल्म आई, इसने अपनी जगह बनाई और उसने कंगना रनावत के अहंकार का चकनाचूर कर दिया। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। मगर दोस्तों, आज का दिन कंगना रनावत, उनके अहंकार या नफरती सोच की बात करने का दिन नहीं है। आज का दिन है ट्वेल्थ फेल की चर्चा करने का। वो फिल्म जो युवाओं के लिए एक जबरदस्त इंस्पिरेशन साबित हो रही है। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन है जब मनोज कुमार शर्मा या विक्रांत मैसी जो हैं वो मसूरी जाते हैं अपनी फ्रेंड श्रद्धा शर्मा से मिलने, और श्रद्धा से ये बोलते हैं कि तुम एक बार मुझे आई लव यू बोल दो तो मैं इस दुनिया को फतह कर लूंगा। श्रद्धा उस वक्त तो नहीं बोलती है, मगर एक ऐसा लम्हा आता है जब मनोज शर्मा का एक दोस्त कहता है कि ये लड़कियां तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक बाजी तुम्हारे हाथ में है, जिस दिन तुम सब कुछ हार जाओगे ना, ये लड़कियां कभी भी लूजर्स का साथ नहीं देती। और तब श्रद्धा उठकर वहां से चली जाती हैं। मनोज शर्मा उनके पीछे भागते हैं और तब श्रद्धा उनसे कहती हैं कि मनोज, आई लव यू, अब दुनिया पर फतह हासिल कर लो। और यह बात क्यों कही जाती है दोस्तों? क्योंकि मनोज शर्मा जो हैं वो बार बार आईएएस का एग्जाम दे रहे होते हैं और वो बार बार प्रीलिम्स के बाद जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनोज शर्मा एक गरीब परिवार से आते हैं। वो रहने वाले होते हैं चंबल के बीहड़ के एक गांव के, और बहुत ही गरीबी भरे हालात में वो जी रहे होते हैं। और वो दिल्ली आते हैं आईपीएस बनने, आईएएस की परीक्षाएं देने, और उनकी जिंदगी बहुत संघर्षों भरी होती है। उनके पास 2 जून की रोटी के लिए पैसा तक नहीं होता है, इसीलिए वो एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम शुरू करते हैं। वहां से नौकरी छोड़ने के बाद वो दिल्ली के मलकागंज में एक आटे की चक्की में काम करते हैं, और उसी आटे की चक्की के साथ में उनका बिस्तर होता है, एक बल्ब होता है, और उस बल्ब की रोशनी में वो आईएएस की पढ़ाई करते हैं, आईपीएस की परीक्षा देते हैं। और क्या आप जानते हैं, मनोज कुमार शर्मा की कहानी एक सच्ची कहानी है। यह कहानी है इस मनोज कुमार शर्मा की। जी हां, इस मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा शर्मा की, जो आईआरएस ऑफिसर बनती हैं। मनोज शर्मा भी इसी तरह से जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे और सिविल सर्विसेज के चौथे अटेम्प्ट में जाकर वो परीक्षा क्लियर करते हैं और आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। और उनके साथ होती हैं श्रद्धा शर्मा, वो श्रद्धा शर्मा जो आईआरएस बन जाती है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। और ये पूरी फिल्म दोस्तों एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म हमें बताती है कि मोहब्बत हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कह सकता हूं कि मेरे जिंदगी में जब भी कोई बड़ी चुनौती आई है ना, तो चाहे मेरी पत्नी की मोहब्बत हो, चाहे मेरे बच्चों का प्यार हो, चाहे मेरे मां बाप की प्रेरणा हो, वो हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत साबित हुए हैं। और इस फिल्म के लिए श्रद्धा की जो मनोज के लिए मोहब्बत है ना, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। मगर सबसे बड़ी बात, यह फिल्म हमें एक संदेश देती है, चाहे जो भी हो, हार नहीं मानना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता थी ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूं, गीत यही गाता हूं।
ये कविता इस फिल्म में बार बार सुनाई देती है और ये फिल्म हमें एक शब्द का मंत्र देती है, रीस्टार्ट। मतलब अगर आप जिंदगी में हार भी जाएं तो एक बार फिर अपने संघर्ष को शुरू करें। आप जानते हैं इसमें सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए जब मनोज शर्मा जाते हैं और मनोज से एक इंटरव्यूअर एक सवाल पूछते हैं कि भाई ये सिविल सर्विसेज परीक्षा का आपका आखिरी अटेम्प्ट है और अगर आप इस बार हार गए, इस बार ये परीक्षा आप क्लियर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? तो कहते हैं कि आईपीएस बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर मैं आईपीएस नहीं बन पाया तो इसके बाद अपने गांव में जाऊंगा, वहां एक टीचर बनूंगा और वहां के स्टूडेंट्स को समझाऊंगा कि नकल करना गलत बात है। वहां के स्टूडेंट्स को समझाऊंगा कि सच्चाई, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने का नुकसान आपको हो सकता है, मगर जिंदगी में सच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और यही खूबसूरत संदेश हमें 12th फेल देती है। दोस्तों, मैं कह सकता हूं एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को इंस्पायर करने वाली है। वो यूथ जो कई बार खुद को हतोत्साहित, नाउम्मीदी से घिरा पाता है। 12th फेल हर उस यूथ के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह जरूरी नहीं कि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा ही दे रहे हो, नहीं, यह फिल्म हर उस युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। और यह फिल्म हर युवा को एक संदेश देती है कि चाहे हालात जो भी हो, आपको लगातार कोशिश करनी है। एक मंत्र है, एक शब्द है जिस पर आपका जोर होना चाहिए और वो है रीस्टार्ट। और आप जानते हैं इस फिल्म में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उनका भी रोल है। वो विकास दिव्यकीर्ति जिनका एक एक शब्द युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होता है। और इस फिल्म में उनका भी किरदार है, वो भी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा दे रहे होते हैं विद्यार्थी, उनके टीचर बनते हैं। शायद वो अपना ही किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में जब अंत में क्रेडिट रोल्स चल रहे होते हैं तब असली मनोज शर्मा की शादी में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की मूछें हैं, सिर पे बाल ज्यादा हैं, तो उन्हें देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और आप जानते हैं इस फिल्म की सबसे अच्छी बात क्या लगी? मैं विधु विनोद चोपड़ा की बात करूंगा, कुछ देर बाद इंतजार कीजिएगा। मैं बात करना चाहता हूं परफॉर्मेंसेस की, इस फिल्म के कलाकारों की। दोस्तों, इस फिल्म के हीरो हैं विक्रांत मैसी, जो कि मनोज कुमार शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। कहने को वो फिल्म के हीरो हैं, मगर कभी भी फिल्म पर हावी नहीं होते। वो लगातार इस फिल्म में एक सूत्रधार का काम करते हैं। आप जानते हैं इस फिल्म में उनकी आंखों की जो नमी है ना, वो हर बार फिल्म को देखने वाले दर्शक के लिए एक खूबसूरत, एक खुशनुमा उम्मीद के तौर पर सामने उभर कर आती है। उनकी मासूमियत आपके दिल को छूती है। और इस फिल्म के क्लाइमैक्स से ठीक पहले जब मनोज कुमार शर्मा को पता चलता है कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर कर गए हैं, उसके बाद वो जो लम्हा है ना, जब वो जमीन पर बिखर जाते हैं, पूरे सिनेमा हॉल में एक भी ऐसी आंख नहीं थी जो नम नहीं थी। एक अरसे बाद दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसने दिल में जगह बनाई है। और मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये साल जो है ना, वो बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साल है। देखिए, मैं बात गदर 2, जवान या पठान इन फिल्मों की नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा भी रचनात्मकता के जरिए से, क्रिएटिविटी की निगाह से कई खूबसूरत फिल्में आई हैं। मसलन 12th फेल तो है ही, इसके अलावा OMG 2, भीड़, अफवाह, निहायत ही खूबसूरत फिल्में इस साल हमने देखी हैं। और हैट्स ऑफ बॉलीवुड कि आपने इस खूबसूरत अंदाज में वापसी की है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विक्रांत मैसी के पूरे फिल्मी करियर का यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है यह अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। मैं एक और एक्टर का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने गौरी भैया का किरदार निभाया है, अंशुमन पुष्कर। दोस्तों, अंशुमन पुष्कर वो एक्टर हैं जिन्हें इससे पहले मैंने जमतारा में देखा था और इधर उधर OTT वेब सीरीज में मैं उनकी झलक देखते रहता हूं। 30 साल के हैं, एक अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अंशुमन अगर अपनी कला को निखारते रहे,
अच्छी फिल्मों का चुनाव करते रहे और अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो वो भविष्य के इरफान खान हैं, भविष्य के पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। ये इस फिल्म इंडस्ट्री की बदनसीबी है कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति वो शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। मगर अंशुमन को जब आप एक्टिंग करते देखते हैं ना, इस व्यक्ति की आंखों में एक आग है, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है ना, उसमें आप एक जुनून देखते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अंशुमन पुष्कर एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता साबित हो सकते हैं। तो हैट्स ऑफ विक्रांत, हैट्स ऑफ अंशुमन। और एक तरह से कहा जा सकता है इस फिल्म में हर किरदार, हर एक्टर ने बहुत ही खूबसूरती से अपना किरदार निभाया है, चाहे विक्रांत मैसी की मां का किरदार निभाने वाले हों या उनके पिता का किरदार निभाने, छोटे छोटे रोल्स हैं, बहुत खूबसूरत रोल किया। इनफैक्ट मेधा शंकर जिन्होंने श्रद्धा शर्मा का किरदार निभाया है, हालांकि पूरी फिल्म में बहुत ही साधारण सा उनका रोल है, मगर वो एक रोल जब वो अचानक गुस्सा होकर उठ के चली जाती हैं, जब उनको ताना दिया जा रहा होता है कि ये लड़कियां कभी भी लूजर्स के साथ नहीं रहती, तब वो मनोज का चेहरा अपने हाथों में सहेजती हैं और कहती हैं, आई लव यू मनोज, अब इस जिंदगी पर, इस दुनिया पर जीत हासिल कर लो। उस एक सीन में मेधा शंकर में बतौर एक्ट्रेस जो काबिलियत है ना, वो आप देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? चाहे विक्रांत मैसी हो, चाहे अंशुमान हो, चाहे मेधा शंकर हो, ये सब बेहतरीन अभिनेता हैं। बस इन्हें जरूरत है मौके की, बस इन्हें जरूरत है अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए सही स्क्रिप्ट्स की। ऐसे ढेरों अभिनेता, ऐसे ढेरों अभिनेत्रियां हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, जो बेहतरीन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं, मगर वो अंधेरे में गुम हो जाते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये तीनों, कम से कम अंशुमन और विक्रांत, आने वाले दिनों में अपना सिक्का जमाएंगे और अपने आप को बेहतरीन अभिनेताओं के तौर पर स्थापित करेंगे। और विधु विनोद चोपड़ा, दोस्तों आप जानते हैं 12th फेल की सबसे अच्छी बात क्या है? यह फिल्म चंबल के एक गांव को दिखलाती है। और चूंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो जब मैं उस सीन को देख रहा था ना, तो मैं उस गांव की खुशबू, उस गांव के लहजे को महसूस कर रहा था। हालांकि विधु विनोद चोपड़ा मध्य प्रदेश के नहीं हैं, उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मगर जिस ऑथेंटिसिटी के साथ उन्होंने चंबल के उस गांव को पिक्चराइज किया है, मगर बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद वो मुखर्जी नगर आते हैं। उसके बाद फिल्म का पूरा फील एक डॉक्यू ड्रामा जैसा हो जाता है। आप मुखर्जी नगर के संघर्ष को महसूस करते हैं। जब मनोज शर्मा का किरदार मलकागंज में एक आटे की चक्की में काम कर रहा होता है, और मैं नहीं भूला हूं, वो आटे की चक्की एक सकरी सी गली में होती है। आप जब उस गली में चलते हैं उस फिल्म के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली के उन इलाकों में रहा हूं, मैं वहां से गुजरा हूं, लिहाजा मैं जानता हूं वहां की क्या फीलिंग है। बतौर दर्शक आप उसे महसूस करते हैं, और वो 12th फेल की जीत है, वो विधु विनोद चोपड़ा के स्किल की जीत है। और आप जानते हैं ये मुझे हैरत में क्यों डालता है? क्योंकि देखिए, अपनी मुफलिसी के दिन में भी विधु विनोद चोपड़ा ने परिंदा जैसी शाहकार बनाई थी, खामोश जैसी गजब की सस्पेंस थ्रिलर बनाई थी। और परिंदा एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत कम पैसों में बनी थी, और उसके अपने संघर्ष की कहानी है जो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। मगर परिंदा भी, अगर आप उसके कैनवस को देखें ना, जबरदस्त और एक बहुत ही बड़े कैनवस में बनी थी। और परिंदा, उसके बाद आने वाली जितनी भी अंडरवर्ल्ड की फिल्में थी, चाहे सत्या हो, कंपनी हो, सभी फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन साबित हुई थी। यह है कंट्रीब्यूशन विधु विनोद चोपड़ा का। और मैं बतौर प्रोड्यूसर जो उनकी भूमिका रही है, चाहे वो 3 इडियट्स हो, संजू हो, मुन्ना भाई, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। विधु विनोद चोपड़ा की जितने भी डायरेक्टोरियल वेन्यूज हैं, 12th फेल उनकी सबसे मुकम्मल फिल्म है, शायद परिंदा के बराबर या उससे ऊपर भी। हालांकि मैं जानता हूं विधु विनोद चोपड़ा से जो भी पूछता है कि आपकी फेवरेट डायरेक्टेड फिल्म कौन सी है, तो इनकी एक फिल्म थी जिसमें बॉबी देओल थे, जिसका नाम शायद करीब था,
वो उसे अपनी फेवरेट फिल्म बताते हैं। हम न जाने क्यों बताते हैं, शायद दिल का कोई तार जुड़ा हो करीब के साथ, या कोई तार उस फिल्म के करीब हो। तो विधु विनोद चोपड़ा भी बतौर डायरेक्टर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया दोस्तों। हैट्स ऑफ टू 12th फेल, जो इस देश के युवा के लिए एक खूबसूरत इंस्पिरेशन है। मैं आपको मशवरा देता हूं, जाइए इस फिल्म को देखिए। ये निहायत ही खूबसूरत फिल्म है। आप में से जो तमाम युवा हैं, अगर आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और जाते जाते दोस्तों, ऑन अ पर्सनल नोट, मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मनोज शर्मा अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी सिविल सर्विसेज ना क्लियर कर पाते तो क्या होता। तो जैसा कि उस फिल्म में विक्रांत मैसे कहते भी हैं कि मैं स्कूल में जाके टीचर बन जाता, अपने गांव में जाके टीचर बन जाता। आप जानते हैं, मेरी बहन है रानू शर्मा, गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने भी सिविल सर्विसेज का मेंस 2 बार क्लियर किया था, मगर दोनों बार रानू इंटरव्यू में जाकर अटक गई थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी बहन गांव से आती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अंग्रेजी में उनका हाथ तंग है, जो कि इस फिल्म के अंदर मनोज शर्मा या विक्रांत मैसी का जो किरदार था, उसमें उनका भी हाथ अंग्रेजी में तंग होता है। और वो इस संघर्ष का सामना इंटरव्यू में भी करते हैं। मेरी बहन रानू का भी हाथ जो है वो अंग्रेजी में तंग था। काश उनके इंटरव्यू बोर्ड में भी रानू क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती थी एज अ सिविल सर्वेंट, लोगों ने समझा होता। क्योंकि आप जानते हैं, इस फिल्म के अंदर मनोज शर्मा जो उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोग उनसे क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह से आया हूं जहां मैंने गरीबी को देखा है, मुफलिसी को देखा है, संघर्ष को देखा है। मैं एक ऐसे स्कूल से आया हूं जहां के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से चीटिंग करवाते थे, फर्रेबाजी करवाते थे। अगर मैं सिविल सर्वेंट बनता हूं तो मैं उस चीज को समझ पाऊंगा और मैं उसमें एक अच्छा योगदान दूंगा। काश यूपीएससी के जो तमाम इंटरव्यूअर्स होते हैं वो इस बात को समझें, वो उन लोगों को जगह दें जो असली भारत से हों, जो असली भारत की समस्याओं को समझते हों। मैं उम्मीद करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।